सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे केवल निपात भी कहते हैं, के 12वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 12वां सूत्र कहता है, अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्त्य अद्वभेदात् धर्मणाम्। अर्थात अतीत और अनागत ये स्वरूप से रहते हैं, क्योंकि धर्मों का जो अंतर है, क्योंकि धर्म जो है वो काल के भेद से ही रहते हैं। धर्मों में काल भेद होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले तो जो बताया गया था कि वासनाओं का अभाव हो जाता है, तब व्यक्ति उससे ऊपर उठ जाता है और समाधि अवस्था को प्राप्त होता है, कैवल्य अवस्था को प्राप्त होता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि वासनाओं का अभाव हो जाता है, तो कैसा अभाव हो जाता है? पहले से बताया गया है, भगवत गीता में भी एक श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जिसका अभाव है वह होता नहीं है, और जो होता है उसका अभाव नहीं हो सकता। अर्थात यदि वासनाएं हैं तो उसका अभाव नहीं हो सकता, यानी वह शून्य नहीं हो सकता। वह होता ही होता है किसी न किसी अर्थ में, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं से वो होता है। आप जो है बाईपास कर जाते हो और आप उसको लांघ जाते हो, अतिक्रमण कर जाते हो, तो वह चित्त में वो रहता ही रहता है, छिपे हुए अर्थ में, लीन अर्थ में रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि नमक है, वो पानी में घुल करके रहता है, जल में अग्नि होती है। इस तरह से वो उसका रहना होता है। तो कहते हैं कि अतीत और अनागत अर्थात जो आने वाला है, भविष्य, और अतीत जो गुजर चुका, और तो वर्तमान में वह प्रकट है। वासना वर्तमान में प्रकट है, प्रकट होने के बाद वह अतीत हो गई, और जब तक प्रकट नहीं थी तब तक वह भविष्य में थी। यानी भविष्य के रूप में वह विद्यमान थी, परंतु हम उसे नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी, अभी उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वैसे वातावरण अभी नहीं आए थे। जब वैसे वातावरण आ जाएंगे तो वह प्रकट हो जाएगा, और वह होता है तो वर्तमान स्थिति में होता है, तो व्यक्ति उसको भोगता है, और भोगने के बाद फिर क्या होता है, वह अतीत में चला जाता है। तो इस तरह से जो है कार्य जो है वह प्रकट होता है, किससे? कारण से प्रकट हो जाता है, और प्रकट होकर के क्या होता है कि पुनः जो है वह लौट जाता है, एक विकृत कार्य के रूप में, वह संस्कार के रूप में विद्यमान हो जाता है। वहां से पुनः वह कारण बन करके पुनः फिर कार्य के रूप में आ सकता है। इस तरह से इसका चक्र चलता रहता है। तो उसका जो अभाव है वह सर्वथा, तो यहाँ क्या भेद है? काल का भेद है, यानी समय के भेद के हिसाब से ये बताया गया है कि ये होते तो हैं, लेकिन समय के भेद से कहीं प्रकट हैं, कहीं अप्रकट हैं, कहीं अव्यक्त हैं, सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। भोग लिए जाने के बाद ये विकृत रूप से विद्यमान हो जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं, चित्त में छिप जाते हैं। तो सर्वथा भाव नहीं होता है, यानी अत्यंता भाव नहीं होता है। अभाव के विषय में जो न्यायिक हैं और जो वैशेषिक हैं, वे इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, और उन्होंने अभाव के ऊपर ही अभाव को कई तरह से दर्शाया है। तो उसमें से एक है प्राग भाव। प्राग भाव यानी पहले तो वह था,
उत्पत्ति से पहले उसका अभाव था, लेकिन अभी जो है वह विद्यमान है। तो उत्पत्ति से पहले उसका अभाव दिख रहा था, जैसे कि मतलब वो कारण में वो छिपा हुआ था। जैसे कि कोई घड़ा है, वह मिट्टी में छिपी हुई थी, वो घड़ा मिट्टी में छिपा हुआ था, तो मिट्टी में उसका अभाव नहीं था, वहाँ उसका कारण रूप में विद्यमान था। लेकिन बाद में जब उसको चक्का मिला, वैसा आदमी मिले, तो वह प्रकट हो गया, तो उसको प्राग भाव कहते हैं। यानी वहाँ पर उसका अभाव तो था, लेकिन वो पहले जो है वह किस तरह से था, वह कारण रूप से विद्यमान था। उसकी उसी तरह से एक है प्रध्वंसा भाव, दूसरा है, यानी कोई वस्तु है विद्यमान और वह किसी चीज से विध्वंसित हो जाने के कारण अब उसका अभाव दिख रहा है। जैसे बर्तन हो, वो किसी चीज से टकरा के टूट जाए, तो बर्तन भी है और वो टूट भी चुका है, तो वह होते हुए भी एक तरह से नहीं है। नमक है, पानी में मिल चुका है, घुल चुका है, होते हुए भी वह नहीं है, वह एक अलग फॉर्म में चला गया, प्रध्वंसा भाव। उसी तरह से एक और अभाव बतलाते हैं, अनन्यो भाव। तो ये अनन्या भाव जो है, ये इस तरह से है कि एक का दूसरे में अभाव है। जैसे दो चीजें हैं, मान लीजिए कि यह मेरा कपड़ा है, सामने में पंखा है, तो ये कपड़े का पंखे में अभाव है और कपड़े में पंखे का अभाव है, तो दोनों एक दूसरे के अभाव में है, तो यह अनन्य भाव है, एक दूसरे में इसका अभाव चल रहा है। उसी तरह से एक अतंत्या भाव मैंने आपको बता ही दिया तंत्र रूप से। एक जो है सामिका भाव है। अतंता भाव का मतलब होगा अत्यंत ही अभाव है, मतलब जो है ही नहीं। तो आप ऐसी कोई कल्पना कर लें जिसका अस्तित्व ही नहीं हो, वो अतंता भाव हो गया, जो कि आपके द्वारा सिर्फ गढ़ ली गई है, जिसको पहले नहीं देखा गया, ना अभी देखा गया, ना जिसे जांचा जा सकता, ना परखा जा सकता, बस एक आपने कल्पना कर ली, कहा कि ये, तो उस कल्पना के आधार पर वो असत हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं था पहले, ना भी है, ना आगे होगा। इसको अतंता भाव का होता है। और एक है साम्यिका भाव, तो जो समय के हिसाब से इसका भाव हो जाता है। जैसे कोई चीज यहाँ है, अब थोड़ी देर के बाद इसको उठा के उधर रख दिया गया, तो इसका अभाव हो गया समय के हिसाब से। तो यह जो है समय के हिसाब से स्थान बदल गया, स्थान बदलने में जो समय लगा उसके कारण अंतर आ गया, तो यह जो है समय का भाव है। तो इस तरह के अभाव होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो है किसी न किसी अर्थ में, जैसे वासनाएं थी किसी न किसी अर्थ में, तो वे रहेंगी ही रहेंगी, रहती हैं, वो अलग संदर्भ में रहती हैं। तो काल का वहाँ पर भेद हो जाता है, तो एक अतीत हो जाता है जब वो प्रकट होकर के फिर चला गया, और जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक वह अनागत है, भविष्य में है, प्रकट हो जाएगा, अपने कारण में है, तो बाद में कार्य रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर बताएगा कि इस तरह से चित्त में ये जो धर्म है ये विद्यमान रहते हैं, ये काल के भेद से अंतर पाते हैं। तो इसमें इतना ही। और